अपडेट का। और चलिए रुक कर लेते खास खबर का। बड़ी खबर आपको खेल जगत से जुड़ी बता दे, टीम इंडिया ने 229 का स्कोर किया, इंग्लैंड को 230 रनों का टारगेट दिया है। तो रोहित ने 87 रनों की शानदार पारी खेली, केएल राहुल ने 39 रन बनाए, तो वहीं इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये मैच से जुड़ा जो लखनऊ के कॉर्नर स्टेडियम में खेला जा रहा है। और आपको ये खबर बता दें, बड़ा अपडेट की टीम इंडिया ने 229 रन बनाए हैं, इंग्लैंड को अब 230 रनों का टारगेट दिया गया है। बात करें रोहित की तो 87 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली, तो केएल राहुल ने 39 रन बनाए और इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। बात की जाए विराट कोहली की तो कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, इनिंग कुछ खास नहीं रही, खेल की शुरुआत खास नहीं रही, लेकिन अब इंग्लैंड को 230 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने दे दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये, किस स्ट्रेटेजी के साथ अब टीम इंडिया गेंदबाजी करते नजर आएगी और इंग्लैंड जिसको अब जो टारगेट दिया गया है, क्या अब ये जो टारगेट है वो टीम इंग्लैंड चेस कर पाएगी या नहीं। तो चलिए आपको मैच के कुछ खास लम्हे हैं वो भी बता देते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं आज के मैच के ये खास लम्हे। तो शुभमन गिल आज सस्ते में आउट हो गए हैं। बात की जाए अगर विराट कोहली की, तो कोहली के में खाते खोले बिना ही वो भी आउट हो गए हैं। ये बात करिए, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, कोहली खाता खोले बिना ही आउट हो गए। तो जो इनिंग की अगर हम बात करें, मैच की शुरुआत की अगर बात की जाए तो कुछ खास शुरुआत देखने को नहीं मिली, प्रदर्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला। बढ़ते आगे अगर बात की जाए रोहित और राहुल की, तो उन्होंने इनिंग संभालते ये दोनों नजर आए, काफी अच्छी पार्टनरशिप और साझेदारी दोनों के बीच देखने को मिली। बात की जाए राहुल की तो 39 रन बनाने के बाद वे आउट हो गए, 39 रन उन्होंने बनाए, उसके बाद वे आउट हो गए। तो ये मैच के खास लम्हे हैं, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। तो वहीं बात की जाए रोहित शर्मा की, शानदार पारी खेली, 87 रन बनाकर वे आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा भी सस्ते में ही चले गए। तो ये देखिए मैच के खास लम्हे, रोहित और सूर्या के साथ स्कोर भी बढ़ाते वो नजर आए। रोहित ने सूर्या के साथ स्कोर बढ़ाया, दोनों की पार्टनरशिप और साझेदारी शानदार देखने को मिली। तो वहीं रोहित शर्मा 87 रन बनाकर आउट हो गए। बात की जाए सूर्या की तो भारतीय पारी को उन्होंने संभाला है, वो संभालते नजर आए हैं। और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लैंड को 230 रनों का टारगेट दे दिया गया। तो मैच के खास लम्हे ये जो पार्टनरशिप देखने को मिली है, रोहित ने सूर्या के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया है, मैच को आगे को संभालते हुए नजर आए हैं। तो सूर्या ने भारतीय पारी को संभाला है, ये मैच के खास लम्हे थे। और चलिए आपको जानकारी दे दे, हमारे साथ 3 मेहमान लोग जुड़े हैं। हमारे संवाददाता हेमसागर राठौर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और खास खेल विशेषज्ञ आपको बता दें प्रत्यय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, हेमसागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत इन्हीं से करेंगे। पहले तो प्रत्यय आपसे ही समझना चाहूंगी, आज का जो स्कोर टीम इंडिया ने बनाया है, हालांकि कहा जाता है अब वर्ल्ड कप में ये पहली बार है जो टीम इंडिया पहले बैटिंग करती नजर आई है। शुरुआत की बात की जाए तो कुछ खास प्रदर्शन आज टीम इंडिया का नहीं देखने को मिला, क्या कुछ वजह इसकी मानी जाए? देखिए पिच भी थोड़ी सी कठिन थी और बल्लेबाजों ने जिस तरीके से शायद वहां पे अडेप्ट करना था उतने अच्छे से नहीं कर पाए। यही कारण है कि 230 ही रन बने हैं। रन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि जब तक दोनों टीम्स खेल नहीं लेती हैं एक पिच पर, तब तक उसका आकलन ठीक से किया नहीं जा सकता। तो महत्वपूर्ण यह है कि बॉलर्स अब अपनी प्रयास करें और विकेट जल्दी लेने की कोशिश करें, क्योंकि भारत की भी जो परेशानियां चालू हुई वो शुरुआत में जो जल्दी विकेट गिरे पावर प्ले में, डेविड विली ने 3 विकेट निकाले, शुभमन गिल विराट कोहली का डक पे आउट हो जाना, उसने भी कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ा। लेकिन रोहित शर्मा बहुत ही उम्दा उन्होंने पारी खेली। आमतौर पर आजकल अपने अग्रेसिव तरीके से खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके की शैली पकड़ी वो बहुत जरूरी था। समय की उसको उन्होंने परिस्थिति को समझा और 87 रन की पारी, शतक बनाना चाहिए था उनको, एक बहुत ही वेल डिजर्व सेंचुरी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण रहे कि उनको मिस करना पड़ा। परंतु फिर भी जो लोअर ऑर्डर में जसप्रीत बुमराह ने रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से पारी को संभाला और 230 तक खींच के ले गए, गेंदबाजों के पास कुछ है अब कम से कम डिफेंड करने के लिए। निश्चित रूप से
बिल्कुल, और हमारे साथ हेमसागर राठौर भी जुड़े हुए हैं, वहां मौजूद हैं ग्राउंड के पास। उनसे जान लेते हैं, हेमसागर, क्या कुछ माहौल अभी आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ अब ये भी जानना चाहूंगी, जिस हिसाब से मैच आज देखने को मिला है, क्या कहा जाए, हमारी जो टीम है आज पिच को नहीं समझ पाई, या फिर ये कहा जाए कि इंग्लैंड की टीम है वो काफी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आई? जी संस्कृति में इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में, जहां हमेशा ही खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। दिग्गज शहर के दिग्गज खिलाड़ी से बड़े खिलाड़ी आते हैं। आज संडे है और मैच है, तो इसका सभी लुत्फ उठा रहे हैं। और कुछ क्रिकेट फैंस हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे आज भारत की बैटिंग के बारे में, भारत की बल्लेबाजी के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी पारी के बारे में? रोहित शर्मा वो शतक से चूक चुके हैं, क्योंकि 2 बार मतलब शतक हो जाता तो उन्हें बहुत अच्छी पारी खेली, और सूर्य कुमार की भी 50 रह गए यहाँ। तो रोहित शर्मा को लेकर खासकर फैंस में एक छोटा वो है कि अगर कुछ रन और बनते तो उनकी शतक भी हो सकती थी। भारत की गेंदबाजी को कैसे देखते हैं सर? अब रोमांचक मुकाबला होगा, तेज गेंदबाज या स्पिनर, कौन कह ढाएगा? मुझे लगता है भारतीय टीम में अभी एक स्पिनर की कमी है। मुझे लगता है आज अश्विन को खिला सकते थे, और हार्दिक पांड्या भी नहीं उनके पास जो मेन मौके पर विकेट लेते हैं। तो मुझे लगता है आज डिपेंडेंट रहेंगे स्पिनर्स पर, खासतौर पर कुलदीप यादव। तो रोमांचक मुकाबला होगा आज? मुझे लगता है रोमांचक होना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो फैंस को इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अब थोड़ी देर बाद जैसे इनिंग शुरू होती है तो भारतीय गेंदबाज किस तरह से अपना कमाल दिखाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल हेमसागर, एक चीज और ये भी जानना चाहूंगी, आप जो पीछे लोग मौजूद है, एक संक्षिप्त में सवाल उनसे ये करिए, विराट कोहली के फैंस की अगर बात की जाए, आज उनका प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा मुश्किल से मुश्किल घड़ी को संभालते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज का अगर उनके प्रदर्शन की बात की जाए तो निश्चित रूप से फैंसों में भी खासी नाराजगी होगी। जी बिल्कुल, विराट कोहली जिस तरह से पिछले मैच में 95 रन बनाए और शतक से चूके अपने, उसके बाद उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि वो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे वर्ल्ड कप शतक की ओर पहुंच सकते हैं, वनडे शतक की ओर पहुंच सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ क्रिकेट के विराट के फैंस भी हम उनसे जानना चाहेंगे, विराट की आज की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली सर, विराट की परफॉर्मेंस से हम डिसअपॉइंटेड नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, काफ़ी बेहतर रहा है, और एक ही प्लेयर हर मैच को नहीं जिता सकता, ये भी ट्रूथ है। सो विराट कोहली से हम डिसअपॉइंटेड नहीं, हाँ ये होप है कि वो अगले मैच में डेफिनेटली 100 करेंगे और सचिन का रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे और इस वर्ल्ड कप में उनका ब्रेक करेंगे। बट इंडिया जिस तरीके से आज खेली है, हेमसागर, आप बने रहिए हमारे साथ, प्रत्यय तिवारी आप भी बने रहिए, और विशेष संवाददाता दिलीप काप से भी हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी लेते हैं। जैसे कि अभी हमने हेमसागर से बातचीत की और विराट कोहली के बारे में भी उनके फैन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली के जो प्रदर्शन से वे नाराज नहीं चल रहे, क्योंकि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिला। ये बात अलग है कि आज वे उतना कमाल करते नहीं दिखाई दिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहली बार भारत इस वर्ल्ड कप में स्कोर टारगेट सेट करने जा रहा था। जिस तरह की मैच्योर भारतीय बल्लेबाजी है, बड़े बल्लेबाज हैं और बड़े नाम है भारतीय टीम में, और जिस तरह से चेज करते हुए टीम आ रही थी, उस लिहाज से मैं समझता था कि टीम को कुछ बड़ा स्कोर यहाँ पे करना था। ये अच्छी बात है कि पिच को बहुत जल्दी समझ गए और रोहित शर्मा ने जान लिया कि पिच जो है ये 300 सवा 300 वाला नहीं है, इस पर जो है 250 रन भी के आसपास का स्कोर भी जो एक फाइटिंग टोटल होगा। लेकिन फिर भी ये जो 230 का टोटल है, फाइटिंग टोटल जरूर है, लेकिन मैं यहाँ से सुरक्षित नहीं समझता भारतीय टीम को, क्योंकि एक बड़ी बल्लेबाजी इंग्लैंड के पास है, आला दर्जे के उनके पास बल्लेबाज है, तो ये स्कोर कहीं ना कहीं छोटा है। और ये गौर करने वाली बात होगी कि भारत केवल 5 एक्सपर्ट गेंदबाजों के साथ, 5 एक्सपर्ट गेंदबाजों के साथ यहाँ पे भारतीय टीम खेल रही है। अगर एक भी गेंदबाज का दिन खराब रहा तो यहाँ पे मुश्किलात भारतीय गेंदबाजी के सामने आ सकती हैं। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे स्कोर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। प्रत्यय से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए अब भारतीय टीम जो है, भारतीय गेंदबाजी किस तरह से डिफेंड करेगी? क्या स्ट्रेटेजी कप्तान रोहित शर्मा की होना चाहिए जब वो फील्ड पर जाएंगे? अपने गेंदबाजों से किस तरह काम ले जब केवल 5 गेंदबाज उनके पास है? प्रत्यय है। देखिए बिल्कुल, कम से कम 40 रन मुझे भी लगता है कि भारत को और बढ़ाने चाहिए थे, तब ये कम्पिटिटिव एक स्कोर हम मान सकते थे। लेकिन अभी काफी पीछे है भारत, और महत्वपूर्ण यह है जितनी जल्दी विकेट्स निकालें, क्योंकि हमने भारतीय इनिंग्स में भी देखा 2 विकेट पावर प्ले में गिरे, बड़े विकेट गिरे, और दबाव बनता है जब विराट कोहली को भी हमने देखा, क्योंकि लगातार वो ऑफ द मार्क नहीं जा पा रहे थे, पहला रन नहीं आ रहा था, इसी वजह से थोड़े से इम्पेशेंट हुए, जल्दबाजी दिखाई और अपना विकेट उन्होंने वहां पे गवा दिया। तो पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि ड्यू कितनी आती है। अगर ड्यू नहीं आती है मैदान पे तो मुझे अब भी उम्मीद है कि शायद भारतीय गेंदबाज कर सकते हैं डिफेंड। जॉस बटलर का भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, 5 बार वो पेस से आउट हुए हैं। मोहम्मद शमी काफी
तकलीफ उनको पहले दे चुके हैं, 5 बार वो उनको ओडीआई फॉर्मेट में आउट कर चुके हैं। तो अगर नए गेंद से हम अच्छी गेंदबाजी करते हैं और जल्दी विकेट निकालते हैं तो हो सकता है कि दबाव बने, क्योंकि इंग्लैंड ने ये चीज बहुत बखूबी करी कि उन्होंने साझेदारियों को नहीं बनने दिया और निरंतर एक दबाव में भारत को रखा, सिवाय उस एक पल के जब रोहित शर्मा और केएल राहुल की साझेदारी हुई। तो वही भारत को भी करना जरूरी होगा अगर वो चाहते हैं डिफेंड करना इस टोटल को। चलिए, निश्चित रूप से, लेकिन अब बारी है इंग्लैंड की रणनीति समझने की कि किस प्रकार से अब टीम इंडिया इंग्लैंड की रणनीति समझती है और किस स्ट्रेटेजी के साथ अब गेंदबाजी करते नजर आती है। ये देखना होगा, ये बड़े सवाल है। हालांकि मैच अभी रह गया है, बाकी है, वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रत्यय आपका जुड़ने के लिए। हेम सागर, आपका भी बहुत शुक्रिया।